Hello friends, exercise sum number 1.4. Exercise sum number 1.4. Explain the meaning of this statement: electric charge of a body is quantized. You have to explain the statement electric charge of a body is quantized. Then you have to remember the quantization of charge. You have to remember the quantization of charge formula: Q is equal to NE. Q is equal to NE. So that, and the second question is why can one ignore the quantization of electric charge when dealing macroscopic is the large scale charges. हम जब लार्ज स्केल चार्जेस के बारे में जब डिस्कस करते हैं तब क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें ये इसको क्यों हम इग्नोर करते हैं, क्वांटाइजेशन का जो पूरा जो कंसेप्ट है उसको हम क्यों इग्नोर करते हैं। दो क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है। फर्स्ट का आंसर है, देखो, मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट इलेक्ट्रिक चार्ज पोसेस a charge body is always equal to positive or negative integer multiple of elementary charge E is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19। ये जो पूरा स्टेटमेंट है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे देखो। मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इलेक्ट्रिक चार्ज पोसेस्ड बाय a charge body is always equal to पॉजिटिव और नेगेटिव। तो Q की वैल्यू हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे E का कोफिशिएंट 1 होगा, यहाँ पे E का कोफिशिएंट 2 है। तो देखो आगे हमने क्या लिया है, प्लस और माइनस। दैट मीन्स यहाँ पे जो हम n कंसिडर कर रहे हैं वो इंटीजर या तो पॉजिटिव होगा वो तो या तो नेगेटिव होगा। तो n इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3 प्लस और माइनस 4, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन, अगर मेरे को टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है तो यहाँ पे E की जो वैल्यू है उसके साथ एक इंटीजर लेना पड़ेगा। वो इंटीजर क्या होगा, n, और n की वैल्यू क्या होगी, प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3 प्लस और माइनस 4 प्लस भी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आया समझ में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी देखो सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि व्हेन ए बॉडी पजेसेस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी बॉडी है उसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक अगर चार्ज है उसमें, तो Q इज इक्वल टू NE इज वेरी लार्ज। वाई? बिकॉज देखो यहाँ पे n की वैल्यू आपने क्या ली है, ग्रेटर अमाउंट ली है, तो इसके साथ मल्टीपल होने वाला है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी, वेरी लार्ज स्केल में हो जाएगी। तो इट मीन्स दैट n मस्ट बी वेरी लार्ज। देखो तो इसका मीनिंग है n की वैल्यू ग्रेटर ही होगी, क्योंकि n क्या है, मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीप्लायर है। तो जो n मल्टीप्लायर है उसमें नेगेटिव वैल्यू निकाल दे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करें तो ऑटोमेटिकली Q इज इक्वल टू n, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी, लार्ज वैल्यू हो जाएगी, एज E इज़ वेरी स्मॉल। और E की वैल्यू तो इस n के कंपैरिजन में स्मॉल है, क्योंकि E की वैल्यू हम कितनी कंसीडर करते हैं, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 जितनी वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज अमाउंट हो जाएगी। तो देखो, हैंस डिस्क्रीटनेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूटी। तो इसका मीनिंग है कि जब भी ऐसा होता है, ए वैल्यू जब भी लार्ज बन जाती है और E की वैल्यू स्मॉल हो जाती है, तो दैट मीन्स वहाँ पे कंटिन्यूटी बन जाती है, वहाँ पे डिस्क्रीटनेस नहीं रहता। तो डिस्क्रीटनेस अगर नहीं रहता दैट मीन्स यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, दूसरे टाइम पे, तीसरे टाइम पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती, वो वैल्यू ऑलवेज कंटिन्यूअस हो जाती है। आया समझ में। तो कंटिन्यूअस हो जाती है तो दैट मीन्स कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है, वो हमारा क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट नहीं है। हमारा तो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट ये है, डिस्क्रीटनेस है। क्या है, डिस्क्रीटनेस। पर्टिकुलर एक टाइम पे हमें एक वैल्यू मिलनी चाहिए, दूसरे टाइम पे दूसरी वैल्यू मिलनी चाहिए, वैसे डिफरेंट टाइम इंटरवल पे मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे तो क्या हो रही है, कंटिन्यूअस हो रही है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द लार्ज इंटीजर ऑफ n। आया समझ में।
तो इसलिए हम इस टाइप पे जब कंटिन्यूटी होती है तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इग्नोर करते हैं, क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट को अब क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, चल उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि भाई डिस्क्रीटनेस और कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है। तो मान लो कि एक ग्लास, वाटर का ग्लास है, ग्लास में वाटर फिल किया हुआ है, उसमें आप पानी के मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स आप काउंट कर रहे हो, वाटर के मॉलिक्यूल काउंट कर रहे हो, और वाटर इन पॉन्ड है, पॉन्ड में वाटर है, वहाँ पे आप मॉलिक्यूल, पानी के जो वाटर के मॉलिक्यूल वो काउंट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये मीनिंगलेस हो गया। क्यों मीनिंगलेस हो गया? क्योंकि वहाँ पे लार्ज अमाउंट आ गई। तो यहाँ पे हमने वही बोला है, देखो वेरी लार्ज एज ई इज़ वेरी स्मॉल, आया समझ में? तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, तो उसको काउंट करने के लिए हम जो टेक्निक या तो हम उसमें एफर्ट कर रहे हैं वो मीनिंगलेस हो गया। ठीक है, ए मीनिंगफुल है बट ए क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। तो इसके जैसा ये कंसेप्ट बना। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूटी का कंसेप्ट आ गया, आया समझ में, और इसमें डिस्क्रीटनेस का कंसेप्ट आया। तो ए कंसेप्ट है वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ रिलेवेंट टू द कंटिन्यूटी, आया समझ में। तो क्वांटाइजेशन वहाँ पे क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे। चलो नेक्स्ट वन है, व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ। यहाँ पे मैंने डायग्राम से बताया है, ग्लास रोड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। देखो दोनों पे चार्जेस अपीयर होते हैं, हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, विथ मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, वो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे अप्लाई होगा वो हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एक ग्लास रोड लीजिए और दूसरा एक सिल्क क्लॉथ लीजिए, दोनों को रब कीजिए। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन विच इज इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्लास रोड इज कन्वर्टेड इनटू ऑन द सिल्क क्लॉथ, कन्वर्टेड ऑन दी सिल्क क्लॉथ। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सिल्क क्लॉथ में। अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए तो वहाँ पे कौन सा चार्ज बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा ना, इलेक्ट्रॉन लीव हो गए तो पॉजिटिव चार्ज बचा यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया, इसका जो नेगेटिव चार्ज था वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया, आया समझ में। तो आफ्टर ट्रांसफरिंग दिस इलेक्ट्रॉन ऑनटू दी सिल्क क्लॉथ, मतलब यहाँ पे कितना चार्ज हुआ, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे प्लस क्यू हुआ और यहाँ पे कितना हुआ, माइनस क्यू हुआ। तो ओवरऑल क्या हो गया, ज़ीरो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे जो बोला है, देखो एक्सप्लेन हाउ द ऑब्जर्वेशन कंसिस्टिंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंप्लीट हुआ ही ना, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, दोनों को मिला दिया, क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। मतलब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या हो गया, ओबे हो गया, आया समझ में, क्लियर। तो इस एग्जाम्पल, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे प्लास्टिक रोड का मैंने आपको बताया था, है ना समझ में। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई भी एक एग्जाम्पल है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, आया समझ में। और जो मैं थियोरेटिकल यहाँ पे बोल रहा हूँ वो भी आपको यहाँ पे थियोरेटिकली वहाँ पे आपकी नोटबुक में भी लिखना है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट वन, 4 पॉइंट चार्जेस। 4 पॉइंट चार्जेस कौन कौन से है, QA की वैल्यू बताओ 2 माइक्रोकूलम, QB की वैल्यू बताओ -5 माइक्रोकूलम, QC की वैल्यू बताओ 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, और QD की वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम, क्लियर। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD साइड 10 सेंटीमीटर। मतलब ये जो यहाँ की वैल्यू है, साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, 10, और ये इसमें तो स्क्वायर है तो सब जगह पे 10 ही होगी। What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? ये सेंटर है, यहाँ पे कितना चार्ज है अपने पास, 1 माइक्रोकूलम, एंड द सेंटर ऑफ द स्क्वायर उसको O बोल देते हैं, आया समझ में। तो देखो यहाँ पे बेटा 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में
force on 1 microcoulomb by points A एंड सी, ए एंड सी पे जो भी चार्जेस है, फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम बाय पॉइंट्स ए एंड सी इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, equal and opposite direction, so that we can write the formula FA plus FC is equal to 0. Then after FA vector is equal to minus FC vector. देख सकते हैं कि नहीं? इसको नंबर फर्स्ट दो. क्लियर? 1 पे जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है A और C से, वो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि चार्ज दोनों में सेम है. वैसे ही सेम क्या लिखोगे? फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू पॉइंट बी एंड पॉइंट डी चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, वो आपको लिखना है पूरा. और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ बी प्लस एफ डी इज इक्वल टू 0, सो दैट वी कैन राइट एफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ डी. नंबर सेकेंड. चलो, द टोटल फोर्स विच वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 माइक्रोकूलम, total force is given by what? The summation of all forces FA, FB, FC and FD is equal to total force, resultant force F. We can write using equation 1, FA is equal to minus FC, FB is equal to minus FD plus FC and plus FD vector is equal to H vector. FC cancel, FD cancel. The overall magnitude of the resultant force will become 0 for that case. Clear? So if you are considering a square having the equal magnitude and opposite direction charges, on the opposite direction of the different points A and C as well as B and D, we can apply the force. We can apply the force on 1 microcoulomb. Centered location of the square will always be 0. आया समझ में? तो ये जो अपने 3 एग्जाम्पल है, वो 3 एग्जाम्पल अच्छे से आपको लर्न करने हैं और आपकी नोटबुक में लिखने हैं. और जैसे 1.5 में मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया, वो थ्योरेटिकल भी आपको लिखना है. ओके, थैंक यू वेरी मच.